जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग परम संत बाबा जय गुरुदेव की असीम अनुकंपा से और आपके प्यार से हमारे साप्ताहिक सत्संग का यह अगला भाग प्रस्तुत है। यह भाग विगत भागों की भांति थोड़ा लंबा होगा। आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके इस भाग को अवश्य सुने। महापुरुषों की वाणी जीव का सत्य मार्ग जो सुनने मात्र से लाभदायक होता है। आपसे निवेदन है, आप हमें कोई बाबा जी ना समझें। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि महापुरुषों की वाणी जो लिपिबद्ध है उसको अपनी आवाज़ दे करके आपके माध्यम से आपकी जीवात्मा तक पहुंचा सकें। यह हमारा प्रयास परमात्मा की प्रेरणा और अपने गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से संभव हो चुका है। जय गुरुदेव। जीव सत्य पुरुष का अंश है। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गोस्वामी दास जी की वाणी को अपने मंच से सुनाया और कहा, हे हृदय तो ही आज सुनाऊं, जीव सूरत की संत लखाऊं। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि तुझे समझाता हूँ हृदय कि रूह और मालिक का क्या ताल्लुक, क्या रिश्ता है, या जीवात्मा वाहिगुरु से क्या ताल्लुक रखती है। मालिक कौन है, जीव कौन है, यह रूह कहाँ से आई है, इस बारे में आपको समझाता हूँ। चौथे महल पुरुष एक स्वामी, जीव अंश वही अंतर्यामी। त्रिलोकी के पास चौथा महल, सचखंड सतनाम सारे खंडों ब्रह्मांडों का, सारी सृष्टि के जीवों का और ब्रह्मांड का स्वामी है। यह रूह उसकी अंश है। कोई कहता है कि ब्रह्म की अंश है, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। ये सब गलत है। वेदों की हद ब्रह्म तक है, उन्हें ब्रह्म से आगे कोई खबर नहीं है। जीव सतनाम का अंश है, उनकी अंश जीव जग आया, कर्ता पांच तत्व में लाया। यह हमारी रूहें सतनाम की अंश हैं। लेकिन जब काल भगवान के देश में आ गई, उसने पांच तत्वों का कोटा पहना दिया, पांच तत्वों के शरीर का पिंजरा बना दिया, रूह को इस पिंजरे के अंदर कैद कर दिया, साथ में मन को चौकीदार लगा दिया। मन उधर मालिक की तरफ ख्याल नहीं करने देता। संत इसको जबरदस्ती ले जाना चाहे तो ले जाए, वरना मन संत की शिक्षा की तरफ ख्याल नहीं करने देता। रूह शुरू में मकामे हक यानी सचखंड से उतरकर ब्रह्म देश में आ गई। मन त्रिलोकी यानी दुनिया का खुदा है। जब रूह मकामे हक से नीचे आई, पहले भंवर गुफा का देश आया, जहाँ पहुंचकर हिंदू महात्माओं ने सोहंग, मुसलमान फकीरों ने अनाहु कहा। अनाहु का अर्थ होता है जो तू है सो मैं हूँ। सोहंग का अर्थ भी यही होता है, जो तू है सो मैं हूँ। जब रूह भंवर गुफा में है, वहाँ पहुँची तो उसे सतलोक के मालिक का दर्शन होता है। जिस प्रकार बूंद समुद्र को देख के कहती है मैं समुद्र का अंश हूँ, वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ, इसी प्रकार रूह भी उस मालिक को देखकर कहती है मैं आत्मा हूँ और वह मेरा परमात्मा है। जिस प्रकार बांसुरी को बांसों के जंगल से काट लाया गया तो वह रोती है, इसी प्रकार रूह कहती है मैं मकामे हक सचखंड से बिछड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं बिछड़ों के दुख को याद करके रोती हूँ। मकामे हक से रूहें अलग करके काल के हवाले की गई। काल कहो या ब्रह्म, वेद शास्त्र उसी की महिमा करते हैं। असली वेद सिर्फ संत और फकीरों को पता है, बाकी सब नीचे ही बैठे हुए हैं। संत इशारा कर देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। कर्ता ने काया रची, युग युग कर विस्तार, सारे दियो विषय सार के, घर घर करत पुकार।
यानी काल भगवान ने आत्मा को मन के पिंजरे में कैद कर दिया। मनुष्य को, पशु पक्षियों को, सभी को जीव अपने देश को भूल गया। इसको तो यह भी नहीं खबर कि मैं किधर से आया हूँ और किधर जाना है। युगों युगों से बंदर की तरह अलग अलग शरीर में नाचता फिरता है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली। बड़ी मिट्टी पलीत होती रहती है बेचारे की। काल न आत्मा को बना सकता है, न उसका नाश कर सकता है। उससे बड़ी तपस्या करके रूह ली है। काल भगवान ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग दूसरी बार एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की और सतनाम से रूहें मांगी। कर्म काया का श्रम, पिंड प्रधान बसे तन माही, कर्ता ने काया उपजाई। साथ ही बुद्धि इसमें डाल दी जो पिंड की प्रधान है और जीवात्मा को पिंड में डाल दिया। वेद पुराण कर्म उपराजा, या से करे जीव जग काजा। पुण्य और पाप की सारी दुनिया बनाई हुई है। सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। ऋषि ने वेद बनाए, सारे संसार को सुनाकर ऐसा कर दिया कि कभी मुड़कर कोई जा ही न सके। संत इस जाल का भेद खोलते हैं। दुनिया इसे तकलीफ देती है, उनके खिलाफ हो जाती है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने मेहनत की, पर्दा खोला, अंदर गए, जो ब्रह्म का भेद था बाहर जाहिर किया। रामचंद्र जी के जन्म के 10,000 साल पहले रामायण बना दी। काल ने बाहर अवतरण धारण करके बाहर ही भुला दिया ताकि कोई अंदर न जा सके। संत तो दया करते हैं, सबको ले जाना चाहते हैं, परंतु फिर काल को ही सुनाई देता है। अंदर जाकर देखो, वह हर एक जीव के लिए झगड़ता है। पिता तो पुत्र को हीरे जवाहर देना चाहता है, लेकिन पुत्र कौड़ी मांगता फिरे। वेद शास्त्रों पुराणों ने कर्म बना के जाल रच दिए, सारे जीव इसमें फंस गए। कर्ता कर्म किया विस्तारा, 184 रूप संवारा। यानी काल ने 84 लाख किस्म की योनियां बना दी। ये 84 लाख के पिंजरे बना दिए और इन रूहों को उसमें बंद कर दिया। कोई किसी पिंजरे में से कोई बाहर नहीं हट सकता। काल अपरबल जाल पसारा, उन सब घेर जीव को मारा। यह 84 लाख का पिंजरा कोई थोड़ा सा नहीं होता है, इसमें सभी जीव फंस गए। बड़ा जबरदस्त जाल फैला दिया, जिसमें ऋषि मुनि अवतार पैगंबर देवी देवता फंसे पड़े हैं। कर्म कलंदर आप नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे। जिस प्रकार कलंदर मदारी बंदर को घर घर नचाता है, इसी प्रकार इस आत्मा को कर्म नचाते हैं। जब कभी पुण्य कर्म आते हैं तो मनुष्य सुखी हो जाता है, पाप कर्म आते हैं तो दुखी हो जाता है। जैसा कर्म वैसा फल। कोई बंधन से बाधे भाई, ऐसे बंध अनेक लगाई। करोड़ों किस्म के बंधनों में आ गए। कोई चोर ठग, बदकार, लोभी, लालची है। कोई कुछ, कोई पढ़ने से, कोई अनपढ़ से। हर जीव किसी न किसी बंधन के द्वारा बाधा हुआ है। यानी हर एक जीव को इस संसार में कर्मों के द्वारा बाधा हुआ बंदर की तरह नाच रहा है। कोई दाव नहीं मारक कपावे, धरि धरि देह जन्म सी आवे। काल ने निकालने का कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा, सब मार्ग बंद कर दिए हैं। कोई दाव जीव का नहीं है, नहीं कि निकल सके। अगर कोई दाव है तो संत की शरण है, और कोई नहीं, क्योंकि कर्म करने से मुक्ति नहीं। जब तक कोई संत महात्मा या कामिल फकीर रास्ता देकर ऊपर न ले जाए, तब तक कोई नहीं जा सकता। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है, लेकिन इनमें मैं ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मैं अंधा नहीं जा सकता। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा क्यों हूँ? मुझे 100 जन्मों की तो खबर है, लेकिन इसमें मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए जिससे मैं अंधा होता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि
आपके सर पे मैं हाथ रखता हूँ। अब आप और पीछे के जन्मों को देख सकते हैं। तो 106 जन्म का कर्म दिखाई दिया। तो ये जाल बहुत ही पेचीदा जाल है। 84 से निकर न पावे, बार बार वही माही समावे। अगर अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग में चले गए, फिर लौट कर आया, भोगों को भोग करके मनुष्य जन्म मिला, फिर खोटे कर्म किए तो नरक चले गए। मतलब यह कि काल के इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते आप। काल अपने भक्तों को वैकुंठ स्वर्ग की मुक्ति प्रदान करता है। काल की मुक्ति कल्प पर्यंत है। 1000 चौकड़ी युग बीतने के बाद एक कल्प होता है। 1000 चौकड़ी युग तक ब्रह्म की मुक्ति है, फिर फना है, मुड़कर आना पड़ता है। सच्ची मुक्ति और सदा के लिए मुक्त काल के पास नहीं है, वह सिर्फ संतों के पास है। कर्म सरनी बुद्ध बसी, सूरत रही अधीन, आशा के बस में पड़ी, बासा विपत्ति मलिन। जैसे कि एक अच्छा सा लैंप हो, उस पर 10-20 मोटे मोटे चादर टाट के पर्दे डाल दिए जाएं। जिस कमरे में भी उसे रख दे जाओ, वह रोशनी नहीं दे सकता। यदि धीरे धीरे पर्दे उतारते जाओ तो रोशनी होती जाएगी। इसी प्रकार आत्मा सत्पुरुष की अंश है, मगर यहाँ पर कैद है। पार ब्रह्म में इसकी रोशनी 12 सूर्यों की है और सतलोक में 16 सूर्यों की। इसके ऊपर पहले स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म, फिर कारण, फिर मन, माया, बुद्धि, 5 प्रकृतियाँ, 3 गुण। अब मन और बुद्धि 2 प्रबल ताकतें हैं और ये आत्मा को घेरे बैठे हैं। मन आशा उत्पन्न करता है, बुद्धि उसके अधीन है। किसी ने स्वर्ग की इच्छा की, किसी ने शराब की, किसी ने और भोगों की। मन बुद्धि इच्छाएं पैदा करता है, रूह इनके बस में है। जैसे जैसे कर्म और मन बुद्धि इससे करवाते हैं, वैसे वैसे फल भोगना पड़ता है। कर्म अपरबल भारी भोगूं, सब जग जार जबर यह रोगूं। गोस्वामी दास जी कहते हैं, हे हृदय, कर्मों का जाल बड़ा जबरदस्त है। एक महात्मा फरमाते हैं, अन्न किए लागे नाही, किए न बिरथा जाय, बिना भोग भोगे नहीं, कर्म गति अति बलवंत। कर्म नहीं टाला जा सकता। सारा संसार कर्मों के जाल में फंसा हुआ है। बिना कर्म कोई गाया नाही, जग सब रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म की नहीं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, धरती सब कर्म के अधीन है। इसी तरह कीड़े पतंगे, पशु पक्षी, आदमी आदि सभी कर्मों के अधीन है। काया के बिना कर्म नहीं, कर्म के बिना काया नहीं। कर्म होता है तो काया बनती है, काया हो तो कर्म होता है। कुछ मजहब जन्म मरण कर्म वगैरह को नहीं मानते, मगर वे कामिल फकीर हुए हैं। वे मानते हैं शरीयत में लोक लाज है, शरीयत अंधी है। रूहानियत के मार्ग को 4 मंजिलों में वितरित किया गया है: शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत। शरीयत कर्मकांड पहली मंजिल है और फ़कीर की मंजिल है चौथी। काया बिना कर्म नहीं होई, कर्म बिना काया नहीं होई। एक दूसरे पर आश्रित है, एक के बगैर दूसरा संभव ही नहीं। यह अनादि से रचना भाई, जुगन जुगन ऐसे चली आई। जिस दिन से यह सृष्टि बनी है, उसी दिन से यह कर्म का कानून चला आ रहा है। युग बदलते हैं लेकिन यह कर्म कभी नहीं पलटता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बची नहीं कोई जागा। कर्मों का भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ कर्म न हो। कीट पतंग संग सब केरे, 3 लोक अंडा सब घेरे। चींटियों, पतंगों आदि से लेकर के ब्रह्मांड तक कुल रचना जितनी है, सब पर कर्मों के वश में है। कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह जो कीड़ा जा रहा है, यह कई बार ब्रह्म और इंद्र बन चुका है। जब स्वर्ग में राजा इंद्र और सृष्टि के कर्ता ब्रह्म जैसे कीड़े बनते फिरते हैं, तो बाकियों का क्या हाल होगा। 7 दीप नवखंड कहावे,
14 लोक कर्म सब गावे। हमारी इस रचना के 7 द्वीप हैं, 9 खंड और 14 लोक हैं। यह सब कर्मों के वश में है, कोई जगह कर्मों के बिना नहीं है। चंद सूर अरु 10 अवतारा, यह सब बसे कर्म की जारा। चंद्रमा, सूरज, अवतार आदि सब कर्मों के दायरे में है। बताओ बाकी का क्या हाल है। समय समय सब कोई कहे, समय बड़ा सामर्थ। वही कृष्ण, वही अर्जुनो, वही धनुष का सत्य। समय समय की बात है, ऐसा कोई नहीं है जो कर्मों के खेल से बच सकता। कभी ऐसा समय था कि अर्जुन ने लश्करों के लश्कर अपने धनुष बाण से खत्म कर दिए। कभी वह भी समय आ गया जब धनुष तक न उठाया जा सका, साधारण डाकुओं ने 5 को लूट लिया। अंड खंड ब्रह्मंड लोक सकल जग जाल, काल कर्म सिर ऊपरे, जुग जुग फिरत बेहाल। सारा ब्रह्मांड कर्मों के दायरों में और युगों की चौकड़ियों में फिर गया। कभी राजा, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी अन्य योनियों में जीव फिरते रहते हैं। जय गुरुदेव।